नमस्कार बच्चों, आज हम इकाई नंबर 9 समय सारणी। आज हम इस इकाई को समझेंगे। देखो, समय सारणी का अर्थ है कार्य के अनुसार समय का विभाजन करना। अंग्रेजी में इसे टाइम टेबल कहते हैं। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए दी गई है और एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भाव पत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। विद्यार्थी जीवन में दिनचर्या का बहुत महत्व है। समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने से ही समय का सदुपयोग हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे आपको एक समय सारणी बनानी है। रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे पहले क्रम दे रखा है, फिर समय और प्रवृत्ति। तो जैसे आप सुबह 5 बजे उठते हो अगर, तो जैसे दांत साफ करना, नित्य कर्म करना, नहाना धोना, और उसके बाद 6:30 बजे प्रार्थना करना, पढ़ाई करना, 7 बजे स्कूल के लिए तैयार होना, 7:15 बजे चाय नाश्ता करना, दूध पीना, 7:30 बजे स्कूल जाना, 7:40 से 1:20 तक स्कूल की पढ़ाई करना, 2 बजे तक घर लौटना, खाना खाना, फिर शाम को 6 से 7 बजे तक खेलना, और उसके बाद 7 से 8 बजे तक फिर से पढ़ाई करना, फिर भोजन करना 8 से 8:30 के बीच में, फिर उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक मनोरंजन करना और 9 बजे के बाद सो जाना। इस तरह आपको एक समय सारणी बनानी है। अब उसके बाद नीचे देखिए, एक समय सारणी आपको और बनानी है। इस समय सारणी में आपको बनाना है आपके घर से कौन कितने बजे कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको समय सारणी बना के दिखाई है। जैसे क्रम में 1 2 3 4 5 इस प्रकार। फिर नाम, जैसे दादाजी, तो समय है 6:30 बजे सैर करना, घूमने जाते हैं मतलब। फिर सेकंड क्रम में है दादी जी, 7 बजे मंदिर जाना, तो मंदिर जाती हैं। फिर थर्ड नंबर के क्रम में भाई बहन का स्कूल जाना, 7:30 बजे स्कूल जाना। फिर 4 नंबर पिताजी, जैसे 10 बजे ऑफिस जाना। फिर 5वें क्रम में है माता जी, शाम को 5 बजे जैसे बाजार जाना। इसी तरह पेज नंबर 52 पे आपको देखिए समय सारणी दी गई है राधनपुर बस डिपो की, पालनपुर विभाग। यहाँ पे देखिए, जो काले रंग से लिखे हुए रूट हैं वो लोकल बस के हैं, और जो लाल रंग से लिखे रूट हैं वो एक्सप्रेस बस के हैं। अभी ये बस की समय सारणी दी गई है, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से कौन सी बस निकलेगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार दिए हैं। जैसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहले लिखा है सूरत से रापड़, तो वो कितने बजे का उसका समय है, 5:30 बजे। जैसे हमें कोई बस पकड़नी होती, कहीं पे भी यात्रा करनी होती, तो हम सबसे पहले समय सारणी देखते हैं कि हमें जहाँ भी पहुँचना हो, कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, तो उसके समय के अनुसार हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, बस की समय सारणी, उसको देखकर ही हम अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जैसे राधनपुर से नारायण सरोवर तक जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 7:30 का समय है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, जैसे राधनपुर से डाकोर तक 6 बजे का समय है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जूनागढ़ से दियोदर तक 5:30 बजे है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से राधनपुर से मोडासा में जाने तक 5 बजे तक का समय है। और फिर हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस चलेगी, जो राधनपुर से चोटीला 6 बजे का समय, राधनपुर से अंबाजी 6 बजे का समय, राधनपुर से मोमाई मोरा 7 बजे, फिर राधनपुर से बेचराजी 7 बजे। अब पेज नंबर 53 पे देखिए, यहाँ पे स्टार प्लस चैनल के कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं, कार्यक्रम दे रखे हैं, जो आज की तारीख में काफ़ी चेंज हो चुके हैं। ये पहले के कार्यक्रम हैं जो आपकी पुस्तक में हैं। जैसे पहले प्रोग्राम आते थे 12 बजे गुलाब, 12:30 बजे रिश्ता क्या कहलाता है, फिर 1 बजे तेरे मेरे सपने, 1:30 बजे हमारी देवरानी। इस तरह यहाँ पे इस चैनल के कुछ कार्यक्रम दे रखे, पर इनमें से अब कई कार्यक्रम चेंज हो गए हैं, अब दूसरे नए कार्यक्रम आ गए हैं। उसी प्रकार पेज नंबर 54 में भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए, आपको मैक्स के, B4U के, डिस्कवरी और टाइम्स नाउ के कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं। जैसे मैक्स में 8:30 बजे कसम पैदा करने वाले की, 12 बजे हम हैं राही प्यार के, और उसके बाद
4 बजे खाकी, फिर 8 बजे मेरी जंग, इसी तरह डिस्कवरी में 10 बजे फैक्ट्री मेड, 10:30 बजे टाइम वर्स। इस प्रकार अलग अलग चैनलों के अलग अलग कार्यक्रम दे रखे हैं, परंतु आज ये सब कार्यक्रम बदल चुके हैं। तो यहाँ पे भी अभी टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम आप देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए, आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो उसका भी एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, तो यहाँ पे क्रम दिया है, कार्यक्रम का नाम दिया है, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम। जैसे यहाँ पे न्यूज़ नाउ 5 बजे शाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम है टाइम्स नाउ। फिर वाइल्ड डिस्कवरी, कार्यक्रम का नाम, समय है 6 बजे और चैनल का नाम है डिस्कवरी। फिर 3rd नंबर के क्रम में समाचार जो 7 बजे और चैनल का नाम है आज तक। फिर 4th नंबर पे है सेहत और स्वास्थ्य जो 8 बजे का कार्यक्रम का समय है और साधना टीवी। इसी तरह 5वें नंबर क्रम पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो उसका समय है 8:30 बजे सोनी सब पर। और 6 नंबर के क्रम में है आज की बात 9 बजे रात्रि NDTV पर। इस तरह टेलीविज़न पर आप अपने कौन कौन से पसंद के कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 56 पर आपको होटल बच्चा पार्टी दे रखी है, जिसमें आपको मेनू दे रखा है। वहाँ पे सामने आइटम का नाम है और उसके बाद उसके सामने प्राइस लिखा बड़ा है। जैसे गुजराती थाली 65 रुपीज़, गुजराती थाली फिक्स 45 रुपीज़। हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है, कानून भी बना है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं तो उसके नापतोल भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए पेज नंबर 56 में दिए गए मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाएं एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन सलाद है तो उसका मूल्य है 15 रुपये, सैंडविच है उसका मूल्य है 7 रुपये, आलू मटर है उसका मूल्य है 30 रुपये, पराठा है उसका मूल्य है 7 रुपये, आइसक्रीम है उसका मूल्य है 20 रुपये। तो उसके अनुसार यदि हमने ये मेनू में हमने पसंद किया और ये आइटम हमने पसंद करके खाई हैं होटल में, तो उसके हिसाब से हमारा बिल बनेगा 79 रुपीज़। जो आपके टेक्स्ट बुक में होटल बच्चा पार्टी में जो रेट दे रखे हैं उसके अनुसार हमारा बिल बनेगा 79 रुपीज़। हमें हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचना चाहिए। बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए भी हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। देखो बच्चों, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला हरा रंग इस चिन्ह का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ शाकाहारी है और लाल चिन्ह मांसाहारी पदार्थ का सूचक होता है। अब देखिए यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार है जो वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान है। कुछ दुकानें होती हैं जो सरकार द्वारा मान्य प्राप्त होती हैं, जहाँ पे सरकार कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराती है गरीब और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए, जो राशन कार्ड के ऊपर से राशन कार्ड में जितने मेंबर होते हैं उसके अनुसार उतने मेंबरों के अनुसार उस व्यक्ति को अनाज प्रदान किया जाता है, अनाज दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रम है 1 और वस्तु का नाम है चीनी, तो प्रति आदमी अनुपात मतलब एक आदमी को 350 ग्राम चीनी मिलेगी और उसकी कीमत है 13 रुपये 50 पैसे। इस तरह यदि आपके परिवार में 4 सदस्य हों तो उसको 4 सदस्य के अनुसार उसको चीनी प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति को अगर 350 ग्राम चीनी मिल रही है तो 4 आदमियों के हिसाब से उसको चीनी प्राप्त होगी और उसी के अनुसार उसकी कीमत ली जाएगी। इसी प्रकार जैसे नमक है, एक व्यक्ति को 1 किलोग्राम मिलेगा तो 4 आदमी को उस हिसाब से इसे 4 किलोग्राम मिलेगा और उसका कीमत 1 रुपये, तो उसकी कीमत हो जाएगी 4 रुपये। इसी तरह गेहूँ एक आदमी को 15 केजी मिल रहा है तो 4 आदमी को कितना मिल जाएगा 60 केजी और कीमत है 15 केजी का 5 रुपये 40 पैसे। तो 4 आदमी के हिसाब से उस प्रकार कीमत दी जाएगी। इसी तरह चावल है 6.5 केजी, तो 4 आदमी के हिसाब से उसको चावल दिए जाएंगे और कीमत है 7 रुपये। इसी तरह मिट्टी का तेल है 1.5 लीटर, तो 4 आदमी के हिसाब से उसको
वो तेल मिलेगा और उसकी कीमत है 14 रुपये 35 पैसे। इस प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार राशन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देखो बच्चों, ये इकाई आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।